Assalamualaikum everyone. Welcome back to Ultra Brains Academy, your ultimate learning platform. Subscribe for more interesting lectures. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स ऑफ साइंसेस, राइट। साइंस जो है ये एक वास्ट नॉलेज है और मैंने आपसे कहा था कि इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू गेन करते हैं। तो अब ये जो साइंस है इसमें बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं। अब उन ज्यादा जितने फील्ड्स हैं लाइक इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और भी स्टैटिस्टिक्स है, तो जितने ये फील्ड्स है साइंस के, इन सब के साथ बायोलॉजी का क्या रिलेशन है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। उसको मस्त जाके देखें। आज हम डिस्कस कर रहे हैं करियर्स इन बायोलॉजी। मतलब ये कि अगर आप लोग हायर सेकेंडरी लेवल पे बायोलॉजी पढ़ ले तो आगे जाके आप लोग फिर उसमें किस तरह का अपना करियर जो है वो बना सकते हैं या कौन सा फील्ड जो है आप आगे जाके चूज कर सकते हैं। तो बायोलॉजी इज एक्चुअली अ वेरी वेरी वाइड फील्ड, बहुत ज्यादा वाइड है। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा वैरायटी मिलेगी जॉब्स की, फील्ड्स की। क्लियर? क्योंकि अगर आप देखें तो बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ है। तो लाइफ जितनी है आज सरफेस पे उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो उन डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे आपको यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ के डिफरेंट जॉब्स भी मिलेंगी और डिफरेंट आप अपना करियर जो है वो डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें बायोलॉजी में आप लोग अपना करियर जो है वो मेडिसिन एंड सर्जरी में बना सकते हैं। अब मेडिसिन और सर्जरी में कैसे? मेडिसिन में सिंपली एक डिजीज है, उस डिजीज को मतलब कोई एक स्पेसिफिक जगह है। मैंने आपसे कहा ना कि बायोलॉजी इज ए फील्ड ऑफ साइंस। तो मतलब साइंस क्या है? नॉलेज है जिसको ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू गेन करते हैं हम। सो बायोलॉजी में भी हम वही सारी चीजें करते हैं। अब जैसे कि जब मलेरिया एक जगह में फैल गया था, जब ब्रेक डाउन हुआ था मलेरिया, ऑलरेडी आपका नेक्स्ट चैप्टर जो वो आ रहा है उसमें हम डिटेल में फिर ये सारी चीजें जो है कवर करते जाएंगे। बट मलेरिया है, एक जगह है, वहां पे ब्रेक डाउन है, वहां पे मलेरिया जो है बहुत ज्यादा फैल गया। अब क्या होगा कि जो डॉक्टर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो वहां पे जाएंगे और वो उस मलेरिया को, उस डिजीज को, उनको पहले नहीं पता होता कि अच्छा ये मलेरिया डिजीज है, उनको पहले से नहीं पता होता। वो डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं उसको, क्या ठीक है, वो क्या करते हैं, वो डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं उस डिजीज को, डायग्नोज करते हैं, उसका पता लगाते हैं। अब देखते हैं कि वहां पे एनवायरमेंट किस तरह का है, वो मतलब जो मलेरिया डिजीज है वो कहाँ ज्यादा मतलब वो होता है, मलेरिया का डिजीज जो है वो कहाँ ज्यादा फैलता है, क्योंकि जहाँ पे मार्शी एरिया हो, जो डैम जगह हो या मार्शी प्लेस हो, राइट, स्टैग्नेंट वाटर जहाँ पे हो, क्योंकि वहां पे वो मॉस्किटोस प्रेजेंट होते हैं। तो एक रिसर्चर या एक डॉक्टर जाएगा, पहले वहां पे ऑब्जर्वेशन करेगा, देखेगा कि किस तरह का एनवायरमेंट है, फिर वो उस डिजीज के कॉजेज को देखेगा। अच्छा ये जो डिजीज कॉज हुआ है, अभी नहीं पता चला कि ये मलेरिया है, बट ये जो डिजीज कॉज हुआ है इन इन वजह से कॉज हुआ है, राइट। तो वो कॉजेज को फाइंड आउट करेगा, इसके साथ साथ वो सिम्टम्स देखेगा उसकी। तो ये सारे क्या है, इसके कॉज को फाइंड आउट करना, इसके सिम्टम्स को फाइंड आउट करना, फिर उसको किस तरह से ट्रीट करना है, इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है। तो ये तीनों जो है ये डायग्नोज में ही आते हैं। तो किसी डिजीज को डायग्नोज करना, उसके प्रिवेंशन का बताना, उसकी ट्रीटमेंट का बताना, एक बायोलॉजी पढ़ने वाला आगे जाके मेडिसिन में या तो वो एमबीबीएस करता है, फिर राइट मेडिकल फील्ड में जाता है तो एमबीबीएस करता है, एमबीबीएस डॉक्टर बनता है या बीडीएस डॉक्टर बनता है, राइट। और फिर वो जाके ये सारे काम करता है, मतलब डिजीज को डायग्नोज करता है और उसके बाद फिर वो कॉजेज, सिम्टम्स और इन चीजों को देखता है। तो मेडिसिन में जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, आगे हायर सेकेंडरी लेवल तक जब आप पहुंचे, आपने अपनी एफएससी कर ली, तब आगे जाके आप लोगों ने टेस्ट देना होता है एमडीकेट के, एमबीबीएस के लिए, जिसको एमडीकेट कहते हैं, राइट। आजकल जो है वैसे भी कुछ दिनों में कंडक्ट होने वाला है, या फिर बीडीएस के लिए। और जब आप वो टेस्ट क्लेरिफाई करते हैं और आप उसमें से आगे जाके स्पेशलाइजेशन कर ले तो आप एमबीबीएस और बीडीएस डॉक्टर्स बन जाते हो। और तब आपका काम जो है वो यही होता है कि आप डिजीज को डायग्नोज करते हैं, उसके ट्रीटमेंट का, उसके प्रिवेंशन का, उन सब सारी चीजों का बताते हैं, जो कि एक इंटरेस्टिंग फील्ड है। इसके अलावा अगर सर्जरी की बात करें तो सर्जरी में सिंपली क्या होता है, जिस तरह से यहाँ पे डॉक्टर होता है, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि
आपको फिर काम करना होता है सर्जन के तौर पे। यहाँ पे जितने भी रिपेयर, अच्छा, जितने भी डैमेज ऑर्गन्स हैं, उन डैमेज ऑर्गन्स की फिर क्या करनी होती है, आप लोगों को रिपेयरिंग करनी होती है। जो डैमेज ऑर्गन है उसको रिमूव करते हैं और उसकी जगह जो है तो नए ऑर्गन्स और नए जो है वो लगाए जाते हैं। जिस तरह से हम लोग कहते हैं ना किडनी ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट। सो ये सारे जो जितने हैं ना हार्ट ट्रांसप्लांट, हार्ट की जो है रिपेयरमेंट होती है, किडनी वगैरह या फिर लिवर, तो उस डैमेज को हटाना, उसकी रिपेयरिंग करना, ये काम किसका होता है, सर्जन का। तो आगे आप लोग मेडिसिन और सर्जरीज वाले फील्ड में जाके इस किस्म के काम या इस किस्म के जॉब जो है वो आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिशरीज, ये हुआ फर्स्ट। नेक्स्ट जो है आप लोग फिशरीज के फील्ड में जा सकते हैं। अब फिशरीज में क्या है, फिशेस को रेयर करना, फिश रेयरिंग एंड रेजिंग इन पॉन्ड्स, फिशेस की रेयरिंग करना, इनको रेस करवाना। वो जो पॉन्ड्स हैं वो आर्टिफिशियल भी हो सकती है, मतलब आर्टिफिशियल भी बनाए जा सकते हैं, राइट, और वो नेचुरल भी हो सकती है। फिर नेचुरल आर्टिफिशियल में थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा ही, लेकिन आर्टिफिशियल और नेचुरल पॉन्ड्स में फिशेस की रेयरिंग करना, उनको रेस करवाना, इसको सिंपल कहते हैं फिश कल्चरिंग। तो ये जो फिशरीज पढ़ते हैं, फिशरीज में आगे जाके वो फिर क्या कर लेते हैं, फिश कल्चर के, फिश कल्चरिंग के फील्ड में जाते हैं, फिर वो फिश कल्चर करवाते हैं, फिशेस को कल्चर करवाते हैं, या फिर आर्टिफिशियली या फिर नेचुरली, राइट। नेचुरल पॉन्ड वाटर बॉडीज भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी उसके लिए पॉन्ड बनाया जाता है, पॉन्ड कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और वहां पे जो है जब उस पॉन्ड में फिशेस के जो फ्राइज होते हैं या जो फिंगरलिंग्स होती है, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, ठीक है। फिशेस जब आप उसके लाइफ साइकिल को देखें तो ये इसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं, फ्राइज है, फिंगरलिंग्स है, हैचलिंग्स हैं। तो ये जब वहां पे बन जाए तो तब उनको फिर नर्सिंग पॉन्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, नर्सिंग पॉन्ड्स में उनको कन्वर्ट कर देते। तो फिशरी में जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, फिशरी में जाके आप लोग फिश की रेयरिंग कर सकते हैं या उसको रेस्ट कर सकते हैं ना, आर्टिफिशियली भी पॉन्ड्स में कर सकते हैं और नेचुरली भी कर सकते हैं। या मतलब सिंपल जो है आप लोग, इन सब का मतलब सिंपल क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फिश, या उनको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करवाना, आर्टिफिशियल मीन्स कि उनके लिए आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाना, राइट। या फिर जो है उनको नेचुरल पॉन्ड्स में ही उनको रेस करवाना, कोरियर करवाना, उनके फूड का ख्याल रखना, उनके हैबिटेट का ख्याल रखना। हैबिटेट तो खैर उनका एक्वेटिक है, बट स्टिल उसके अंदर भी डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट फिशेज जो है वो डिफरेंट एनवायरमेंट के हैबिचुअल होते हैं, उनको वही एनवायरमेंट प्रोवाइड करना, उनके फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करना, राइट। उनके जेनेटिक्स को स्टडी करना, उनके मोलिकुलर लेवल पे उसको स्टडी करना। तो ये सारा क्या है, जेनेटिक लेवल पे स्टडी करना, मतलब ये कि किस तरह से कुछ जेनेटिक चेंजेस की जाए और फिशेस का जो स्टॉक है, फिशेस का जो प्रोडक्शन लेवल है उसको इंक्रीज किया जाए। जेनेटिक लेवल की स्टडी जो है बेसिकली इसीलिए तो होती है क्योंकि अगर आप देखें तो आजकल बायोटेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। उसमें क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करें उसकी जो काउज है, तो काउज में कुछ जेनेटिक चेंजेस करके उनके मिल्क ईल्ड को ज्यादा किया जाता है, मिल्क प्रोडक्शन को ज्यादा किया जाता है। इस तरह हेन्स में जेनेटिक लेवल पे चेंजेस करके उनके एग्स प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाता है, मीट प्रोडक्शन को एनिमल्स में इंक्रीज किया जाता है। तो ये सारी क्या बायोटेक्नोलॉजी है, ये सारी किस बेस पे है, जेनेटिक्स के लेवल पे है, जेनेटिकल स्टडी है। तो इस तरह फिश के जेनेटिक्स को स्टडी करना कि किस तरह से उनको रियर करवाना है, किस तरह से एक एनवायरमेंट में उनको अडेप्ट करवाना है, ये सारी चीजें आप लोग जाके फिशरीज जब आप लेंगे तो फिशेज वाले फील्ड में आप जाके फिर ये सारे काम आप कर सकते हैं, राइट। तो फिश कल्चरिस्ट आप लोग इसमें बन सकते हैं, क्लियर। इसके अलावा अगर देखें तो थर्ड वन है दैट इज एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में अगर देखें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में क्या होता है, यू डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप एंड
You deal with the production of crops and pest management. Pest management is very much important. तो बीइंग एन एग्रीकल्चरिस्ट आप लोग क्या करते हैं, क्या फिश नहीं, क्रॉप्स के प्रोडक्शन पे आप लोग फोकस करते हैं कि किस तरह से हम यूजफुल क्रॉप्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? किस तरह से यूजफुल क्रॉप जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि एनवायरमेंट के लिए अच्छे हैं, उनका एनवायरमेंट पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर जो पेस्ट है जो कि बहुत बड़े दुश्मन होते हैं क्रॉप्स के, राइट? पेस्ट क्या होता है, इनके सिंपल अल्फाज में कहे तो इनके दुश्मन होते हैं जो कि क्रॉप्स को बिल्कुल डैमेज करके रख देते हैं। तो उन पेस्ट को उसकी मैनेजमेंट करना कि किस तरह से जो है उन पेस्ट को रिमूव करना है और जो क्रॉप्स है उनको इससे महफूज रखना है। तो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स हुआ या जो पेस्ट मैनेजमेंट है, इस चीजों से बेसिकली आप जो है डील करते हैं जब आप लोग एग्रीकल्चरिस्ट बन जाते हैं, राइट? क्रॉप्स है या फिर जो लाइफ स्टॉक है, क्लियर? तो हायर स्टडीज के बाद आप लोग एग्रीकल्चर फील्ड में जाके इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट में आप लोग काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आप लोग काम कर सकते हैं, जैसे या तो आप क्रॉप प्रोडक्शन में जा सकते हैं या फिर जो है पेस्ट मैनेजमेंट वगैरह के एरिया में भी जाके काम कर सकते हैं, क्लियर? इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें आता है एनिमल साइंसेस। तो बायोलॉजी पढ़ के हायर सेकेंडरी लेवल पे आप लोग इसमें आगे जाके एनिमल साइंसेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एनिमल साइंसेस में भी जा सकते हैं। और एनिमल साइंसेस में भी सिंपल मतलब बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ है। तो अगर उस लाइफ में आप लोग फिश स्टडी कर रहे हैं तो आप लोग फिशरीज में जाएंगे, अगर उस लाइफ में आप लोग प्लांट स्टडी कर रहे हैं तो आप क्रॉप स्टडी कर रहे हैं तो आपने एग्रीकल्चर वाले एरिया में जाना है। अगर आप लोग एनिमल स्टडी कर रहे हैं, उनके प्रोडक्शन, उनके फूड का ख्याल रखना, उनके इन्वायरमेंट का ख्याल रखना, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, लाइफ स्टॉक, उनकी रेयरिंग करवाना, उनको रेस करना, ये आप लोग कर सकते हैं जब आप लोग एनिमल साइंसेस वाले एरिया में चले जाएं। तो जो हायर सेकेंडरी लेवल पे बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, राइट, तो इसमें एक प्रोफेशनल जो है कोर्स आपको समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि किस तरह से आपने इन चीजों को मैनेज करना है, किस तरह से अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को, और उन डोमेस्टिक एनिमल्स में भी हर एक जो है डिफरेंट एनिमल्स है ना, तो डिफरेंट एनिमल्स का फिर डिफरेंट तरीका होता है उनको मैनेज करना, उनके लिए फूड प्रोवाइड करना, उनके एनवायरमेंट का ख्याल रखना, उनके हेल्थ का ख्याल रखना, उनको डिजीजेस से बचाना। ये सारे जो है हर एक एनिमल का फिर अपना डिफरेंट होता है। तो जब आप लोग सेकेंड ईयर के बाद आप इस किस्म के फील्ड्स में चले जाएं, एनिमल साइंसेस वाले एरिया में चले जाए, तो वहां पे आपको एक प्रोफेशनल थॉट दिया जाता है, पूरी तरह से आपको समझाया जाता है कि किस तरह से आपने इनका ख्याल रखना है और किस तरह से जो है फिर आगे जाके ये एनिमल्स इंडस्ट्री में एज अ फूड सोर्स यूज हो सकते हैं और इंडस्ट्री को फायदा पहुंचा सकते हैं, राइट? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फील्ड है बायोलॉजी का, आप लोग इसमें भी आगे जा सकते हैं। खैर इंटरेस्ट की बात है, ज्यादातर मोस्टली तो जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट मेडिसिन और सर्जरी में ही होता है, बट ज्यादा होते हैं कि वो दूसरे फील्ड में भी चले जाते हैं, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो अगर फिशरीज की हम बात करें तो उसमें भी काफी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। अगर आप लोग देखें जो पाकिस्तान के मेजर कार्ब्स हैं, मेजर जो फिशेस हैं, जैसे कि सैल्मन हुआ, इसके अलावा रूहो है, वो कुछ एक दो नेम और भी थे मेरे जहन में आ रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट कार्ब्स है पाकिस्तान के जिनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। तो अब इसका मैनेजमेंट जो है या इसके प्रोडक्शन का ख्याल रखना, इसको रेस कैसे करवाना है, इसको रेयर कैसे करवाना है, इसमें भी तो कोई काम कर रहा है ना। तो मेडिसिन और सर्जरी के अलावा भी स्टूडेंट्स जो है तो बाकी फील्ड्स में जाके अपने लिए अच्छा कैरियर जो है वो बना सकते हैं। सिंपल सा ये पॉइंट था। इसके बाद अगर देखें, सो एग्रीकल्चर हुआ, एनिमल साइंसेज हुए, फिशरीज, मेडिसिन एंड सर्जरी। इसके बाद अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर, अब हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या करता है? हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है, हॉर्टिकल्चर देखिए अगर हम यहाँ पे लिखें, हॉर्टिकल्चर
अब हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फूड और वेजिटेबल को प्रोड्यूस करना, उसके प्रोडक्शन पे फोकस करना, या फिर जितने भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, राइट, उस पे फोकस करना, उसको बनाना। जैसे कि इसके अलावा अगर देखें तो जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होता है वो क्या करता है, वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के उस पे उसको उसके प्रोडक्शन पे फोकस करके वो अपने लिए एक छोटा सा बिजनेस ओपन कर सकता है, राइट। वो छोटा सा बिजनेस ओपन कर सकता है, वो जो वो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के प्रोडक्शंस हैं बड़े बड़े, उनमें अपने लिए जाके जॉब जो वो फाइंड कर सकता है। या इवन अगर कोई लैंडस्केप डिजाइन है तो उसमें भी वो काम कर सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस एरिया में भी काम कर रहे होते हैं। जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या है, कलरफुल होते हैं, उनके जो वो होते हैं प्लांट्स होते हैं तो वो अट्रैक्टिव होते हैं, तो ज्यादातर लोग जो है लैंडस्केप डिजाइन करने के लिए भी उसको यूज करते हैं। तो एक जो बायोलॉजी पढ़ने वाला अगर हॉर्टिकल्चरिस्ट है, इस फील्ड में है, तो वो इस वाले फील्ड में भी जा सकता है, लैंडस्केप डिजाइनिंग में भी जो है वो आगे जाके काम कर सकता है, नर्सरीज में भी कर सकता है। नर्सरीज तो आप लोग नॉर्मली अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं, जो छोटी छोटी नर्सरीज होती है, बड़ी लेवल पे भी होती है, छोटी लेवल पे भी होते हैं, डिपेंड करता है। तो उसमें भी जाके वो एज अ वर्कर काम कर सकता है, जहाँ पे वो क्या करेगा, जो प्लांट्स हैं उसका ख्याल रखेगा, उसकी रेयरिंग और उसके ब्रीडिंग पे फोकस करेगा। तो ये सारी चीजें भी जो है आ सकती हैं अगर आप लोग हॉर्टिकल्चर वाले एरिया में चले जाएं। तो नर्सरीज में काम कर सकता है, गार्डन्स में काम कर सकता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी काम कर सकते हैं, राइट। तो जो हॉर्टिकल्चरिस्ट है तो वो सिंपली क्या करता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन पे काम करता है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो है वो बना सकता है, अपने लिए एक छोटा सा बिजनेस ओपन कर सकता है, या फिर जो बड़े बड़े फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन है तो वहां पे भी वो क्या करता है कि अपने लिए छोटा सा जॉब ढूंढ सकता है। और फिर उस मतलब हमेशा स्टार्ट छोटी चीज से ही होती है, आगे जाके तब वो बड़े लेवल का बिजनेस बनता है, एंड दैट्स इट। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। काम जो है वो आपने छोटे से स्टार्ट करना है, तब आके जाके फ्यूचर में वो उससे कुछ बड़ी चीज बनेगी, राइट। तो हॉर्टिकल्चर जो है उसमें भी एज ए हॉर्टिकल्चरिस्ट आप जो है काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री भी एक इम्पॉर्टेंट करियर है बायोलॉजी में। अब फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि फॉरेस्ट्री में भी आप लोग जो फॉरेस्ट हैं, या फिर जो मतलब डेवलपिंग फॉरेस्ट है या फिर ग्रोइंग फॉरेस्ट है, उसमें आप काम कर सकते हैं। वहां पे उसके वाइल्ड लाइफ को ऑब्जर्व करना, एब्जॉर्ब नहीं करना, ऑब्जर्व करना। वहां के लाइफ वाइल्ड लाइफ को अगर आप देखें, वहां पे कितने ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, प्लांट्स की, एनिमल्स की, बर्ड्स की, इंसेक्ट्स की। पूरा एक फॉरेस्ट है ना, तो पूरी एक कम्युनिटी है, लाइक पूरा इकोसिस्टम वहां पे होता है। तो उसको ऑब्जर्व करना और वहां पे देखना कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है तो वो किस एनवायरमेंट में एडेप्टेड है, वो क्या फूड खाता है, उसका हेल्थ किस तरह से है, क्लियर। तो ये भी एक है। देखिए एनिमल साइंसेज में क्या होता है, एनिमल साइंसेज में हम स्पेसिफिकली जो है किसी स्पेसिफिक एनिमल पे, जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल में क्या क्या आता है, कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स है जो कि डोमेस्टिक है। अगर आप फॉरेस्ट्री में जाए तो फॉरेस्ट्री में फिर पूरा फॉरेस्ट जो है वो क्या करते हैं, उसको आप अंडर आई रखते हैं और उसको देखते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उसके मैनेजमेंट का ख्याल रखते हैं। तो आप लोग फॉरेस्ट्री में भी जा सकते हैं, क्लियर। इसके अलावा एक दूसरा इसका फील्ड है, दैट इज फार्मिंग। तो फार्मिंग में क्या होता है कि फार्मिंग में अगर देखें तो फॉर्म फॉर्म्स जो होते हैं ना, फार्म, तो फॉर्म्स जो है वो बनाए जाते हैं, और उन फॉर्म्स में जो है डिफरेंट एनिमल्स को ब्रीडिंग के लिए रखा जाता है, राइट। डिफरेंट एनिमल्स को उस फार्म में ब्रीडिंग के लिए रखा जाता है, फ्रूट्स को, पोल्ट्री को। डिफरेंट फार्म्स होते हैं, फ्रूट फार्म्स भी होते हैं, जिस तरह से जो पोल्ट्री है तो दैट इज ऑल्सो पोल्ट्री फार्म। तो हेंस के लिए भी फॉर्म बनाया जा सकता है, राइट। इसी तरह से फ्रूट्स के अपने फार्म्स होते हैं, वेजिटेबल के अपने फार्म्स होते हैं, बाकी एनिमल्स के अपने फार्म्स होते हैं। तो आप लोग सिंपल से फार्म्स बना के छोटे लेवल पे और उसको फिर हाई लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो आप लोग फार्मर के सेक्टर, फार्मिंग के सेक्टर में भी काम कर सकते हैं जब आप लोग बायोलॉजी पढ़ ले, राइट। तो इसमें सिंपली आप लोग एनिमल हस्बेंड्री की तरफ जा सकते हैं, और उसमें भी आप लोग फिर एक स्पेसिफिक एरिया में जो है काम करके अपना करियर बना सकते हैं। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फील्ड्स थे बायोलॉजी के। मेडिसिन एंड सर्जरी में क्या करते हैं,
डायग्नोज करते हैं डिजीज को, उसके ट्रीटमेंट का बताते हैं कि किस तरह से उसको ट्रीट करना है, राइट। यस, मुझे लगा वीडियो स्टॉप हो गया। तो इसको आप कर सकते हैं। फिशेस में क्या है, फिशेस में प्रोडक्शन ऑफ फिशेस पे आप फोकस कर सकते हैं, उनकी जेनेटिक स्टडी करके किस तरह से फिश को रियर करना है, रेस करना है। आर्टिफिशियल पॉन्ड्स भी हो सकती है, नेचुरल पॉन्ड्स भी हो सकती हैं, राइट। फिशेस के जो फ्राइज है, फिंगरलिंग्स है, हैचलिंग्स वगैरह है, उन सबको कहाँ कहाँ रखना है और किस तरह से उनको मैनेज करना है। तो ये सारी चीजें आप लोग फिशरी में जाके स्टडी कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। एग्रीकल्चर में आप लोग फोकस करते हैं क्रॉप्स के मैनेजमेंट पे और पेस्ट मैनेजमेंट पे, क्रॉप्स के प्रोडक्शन पे और पेस्ट के मैनेजमेंट पे। एनिमल साइंसेज में क्या है कि डोमेस्टिक जो एनिमल्स हैं, जो लाइफ स्टॉक है, उसको किस तरह से रेयर करवाना है, किस तरह से रेस करवाना है, और इंडस्ट्री में जाके आगे जाके वो किस तरह से एज ए फूड सोर्स काम कर सकते हैं। तो उस चीज पे आपने मेनली फोकस करना है। आफ्टर दैट एनिमल साइंसेज में जाके, अच्छा एनिमल साइंसेज तो हुआ, हॉर्टिकल्चर में जाके आप लोग प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स पे फोकस करके लैंडस्केप डिजाइनिंग में काम कर सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भी अगर आप चाहे तो एक इंटरेस्टिंग फील लगता है मुझे, क्योंकि वहां पे आपको जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो प्लांट्स हैं उसके मैनेजमेंट जो है उसकी मतलब मैनेजमेंट आपने करनी है। इसके अलावा फार्मिंग में आप लोग छोटे छोटे फार्म्स बना सकते हैं, एनिमल्स के, हेंस के पोल्ट्री फार्म्स, फ्रूट्स फार्म्स हो गए, वेजिटेबल फार्म्स हो गई, डिफरेंट लेवल पे आप लोग फार्म्स बना के उसमें भी आप लोग काम कर सकते हैं। और फॉरेस्ट्री में भी, फॉरेस्ट में देख के आप लोग ऑब्जर्व करते हैं कि डिफरेंट जो पूरी जो वाइल्ड लाइफ है उसको स्टडी करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उनके जो वाइल्ड लाइफ में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स के डिफरेंट हैबिटेट को, उनके डिफरेंट फीडिंग स्ट्रेटेजीज को, कि वो किस किस चीज पे फीड कर रहे हैं, क्या क्या उनका फूड है। तो उन सारी चीजों पे आप लोग फोकस करते हैं, उनके हेल्थ पे फोकस करते हैं कि इसके हेल्थ को किस तरह से मेंटेन करना है। तो इनमें से किसी भी फील्ड में आगे जाके सेकेंडरी लेवल के बाद आप लोग किसी भी फील्ड को ऑप्ट करके अपना करियर जो है वो बना सकते हैं। तो मुझे कमेंट्स में बताया कि आप लोगों को लेक्चर कैसे लगा और आप लोगों ने कितना इसमें से सीखा, और मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप लोग आगे जाके इसमें, अभी तो आप लोग 9th में हो, लेकिन आगे जाके आप लोग किस फील्ड को आप लोग सेलेक्ट करेंगे और क्यों करेंगे, उसका रीजन भी मुझे बताना है, क्योंकि ये सारे इंटरेस्टिंग फील्ड हैं। आगे जाके आप लोग इसमें आराम से जो है जॉब कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, राइट। तो पढ़ाई करते रहे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्ट्रा बेंज अकेडमी के साथ कनेक्ट रहिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट विद योर फ्रेंड्स।